प्रधान जी, लगभग टोहाना का न्यू बस स्टैंड तैयार हो चुका है, कब तक लोगों को सुविधा? देखिए, अभी उसकी तैयारी अंतिम चरण में है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और जनता के प्रति समर्पित होगा। केवल बस स्टैंड नहीं, जहाँ हम जिस हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, जब मैं यहाँ विधायक था तो एक प्रयास मेरा हुआ था, केंद्र की एक योजना थी कैंसर हॉस्पिटल की, वो बनवाने की एक स्कीम आई थी, लेकिन यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं था। पहले उसकी शर्त थी कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो। 100 बेड का हॉस्पिटल में उस समय मंजूर करवा चुका था, लेकिन जब वो मंजूर हुआ तब तक वो केंद्र की स्कीम लैप्स हो चुकी थी। वो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी हम सब के लिए एक अच्छी बात ये है कि अभी बहुत जल्दी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 बेड का हॉस्पिटल, उसके भवन का निर्माण बहुत तेज़ गति के साथ चल रहा है। वो जल्दी जनता के प्रति समर्पित ये हो जाएगा। और एक जानकारी मुझे हमारे IS जो अभी हैं यहाँ पर शर्मा जी, ये SDM के नाते इनकी पोस्टिंग हुई है, ये मेरे को जानकारी दे रहे थे। किसान भाइयों की और अन्य जो हमारे ऐसे नागरिक हैं जिनको अपनी ज़मीनों से संबंधित इंतकाल, म्यूटेशन, इस प्रकार के जो मैटर रहते हैं, उनकी समस्या रहती है, तो आपने एक ये आदेश दिया है SDM साहब ने कि हर तहसील के अंदर अधिकारीगण बैठेंगे, तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, ये सब लोग बैठ करके, और हमारे सब जो नागरिक हैं यहाँ के, उनकी पेंडेंसी किस प्रकार से जीरो हो, उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, इस बात का प्रयास भी यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रधान जी, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनेक को प्रयास कर रही है, लेकिन NH नेशनल हाईवे बना है, इसके अंदर जो अभी से टक्की लगनी शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी इसका मुझे जो जानकारी मिली है, जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार की बात दिखाई देती है। कई जगह पैचवर्क अधिकारी करवाते दिखाई देते हैं, लेकिन जो जानकारी मिली थी, इसमें अभी जो इसका फाइनल इसकी कारपेटिंग है, ये बताया गया है कि वो अभी बाकी है। कुछ स्थानों के ऊपर जो साइड के अंदर मिट्टी डलनी थी, वो उसका काम भी पूरा हुआ नहीं था, लेकिन बारिश के कारण उस मिट्टी का भी कटाव हुआ है, तो मिट्टी भी इसके साइड में डाली जाएगी। और जहाँ कहीं भी कोई पैच इस प्रकार का कमज़ोर है, उसको भी सुदृढ़ीकरण का काम किया जाएगा। और इसकी जो फाइनल कोट है, जल्दी भी वो इसके ऊपर आएगी। और मेरा तो एक और प्रयास है, ये केवल इसके 7 मीटर से और 10 मीटर तक का चौड़ा करने तक ये हम सीमित नहीं रहने वाले। मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बात की है कि भविष्य के अंदर इसका 4 लेनिंग का भी काम हो, और टोहाना जो हमारा सुरेवाड़ा और हिसार रोड जिसको हम बोलते हैं, इस रोड को जो हमारा टोहाना चंडीगढ़ रोड बोला जाता है, जो मुणक से होकर के आगे जाता है, इसका जो बाईपास है, उसके लिए भी जल्दी ही कंसल्टेंसी एजेंसी आएगी और इस बाईपास के लिए भी बहुत जल्दी अपनी वो रिपोर्ट देगी। और भविष्य में जैसे हमने हिसार और रतिया फतेहाबाद रोड को जोड़ने का बाईपास के माध्यम से काम किया था, इसी प्रकार से टोहाना को एक भविष्य के अंदर बाईपास की भी एक सुविधा मिलने जा रही है। पुराने कोर्ट के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, उसको लेकर भी क्या कहेंगे? जो ठेकेदार के ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है और वो जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन काम बंद है जी। देखिए, इस प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें कई बार आती हैं। निश्चित रूप से जैसे आप बता रहे हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगी है, वो ब्लैक लिस्ट भी हुआ है, और मैं समझता हूँ कि वो जल्दी इसका निर्माण भी शुरू होकर के जनता के प्रति जल्दी समर्पित हो जाएगा।